आप तो जानते हैं हल्का सा बुखार होता है, 100 भी नहीं था, उससे भी कम था। खांसी और सर्दी हो गया था, तो हम तो जान के 5 दिन घर पे पड़े। पिछले एक सप्ताह से तमाम कार्यक्रमों से दूरी बनाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में यह जानकारी निकलकर सामने आई थी कि वो बीमार हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया, मैं बीमार तो था, मुझे हल्की सी फीवर थी, 100 भी नहीं पहुंचा था, खांसी थी, आराम कर रहा था, सब कुछ देख रहा था, पर जानबूझकर घर में था। सीएम नीतीश कुमार जानबूझकर घर में थे और उनके घर के बाहर जब कार्यक्रम हो रहा था उस वक्त वो वहां पहुंच नहीं रहे थे। यह बातें सुनकर थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस की हार के बाद जब पहली बार सामने निकले तो आज नए तेवर में दिख रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि कांग्रेस की हार के बाद जेडीयू के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं ने भी यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अब नीतीश कुमार की जरूरत है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि वो तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए थे और आगे की बैठक में वो जाएंगे और बैठक को लेकर तमाम रणनीति बनाएंगे। नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि नहीं, मुझे किसी भी पद की कोई लालसा नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 राज्यों के चुनाव के जब नतीजे आए, इस बीच सीएम सामने क्यों नहीं आया, यह बात सुनकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने की सूचना बिहार की सियासत में जैसे ही आई, सत्ता और विपक्ष के हर कोई मुख्यमंत्री के लिए चिंता जाहिर करने लगा। विपक्ष में बैठी पार्टियों ने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए इतनी चिंता जता दी कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश हो रहा है, मुख्यमंत्री के सेहत का ख्याल रखना चाहिए, जरूरत अगर पड़े तो मुख्यमंत्री को जो ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, जो उनको इलाज दिया जा रहा है, उस इलाज का मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया जाए। और ये तमाम बातें विपक्ष में बैठने वाले नेता कर रहे थे। चिराग पासवान हो या पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से कहा कि मुख्यमंत्री हमारे हैं, हम सबके हैं, प्रदेश के हैं, ऐसे में अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो चिंता बनती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के मेडिकल बुलेटिन की मांग की जा रही थी। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के आसपास जो लोग रहने वाले हैं वो साजिश कर रहे हैं, उन तमाम साजिशों से मुख्यमंत्री को बचाना होगा। एक तरीके से नीतीश के लिए जो लोग चिंता जाहिर कर रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरी तरफ इन तमाम बयानों को सुन और देख रहे थे। आज मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि हाँ, मैं बीमार था, हल्का सा मुझे फीवर था, सर्दी खांसी हुई थी, घर में पड़ा रहा, सब कुछ देखता रहा, फीवर भी उतना नहीं था कि मैं घर से बाहर ना निकल पाऊं, 100 भी पार नहीं किया था। अब सोचिए कि 100 के नीचे अगर किसी को फीवर होता है तो लोग फीवर नहीं मानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तमाम सरकारी कार्यक्रम से दूर हो गए थे, राजकीय कार्यक्रम से दूर हो गए थे, और आज जब एक और राजकीय कार्यक्रम में पहुंचे थे वहां इस बात का उन्होंने खुलासा किया। लेकिन पिछले एक सप्ताह बीमार होने के पहले से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया से दूरी बनाए हुए थे। मुख्यमंत्री मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। मीडिया के ऊपर नीतीश के कार्यक्रम में बैन लगा दिया गया था। नीतीश जहां जाते थे वहां मीडिया कर्मियों को दूर कर दिया जाता था। नीतीश की तस्वीरें तो कौन पूछे, नीतीश का बयान लेने से भी पत्रकारों को रोका जाता था। कहा जाता था कि सीएम साहब के आदेश ऊपर से आया है कि सीएम साहब का जो कार्यक्रम होगा वहां मीडिया कवरेज नहीं होगा। नीतीश इस बीच मीडिया से हाथ जोड़कर निकलते दिखे, लेकिन अब तस्वीरें बदली हुई है। आज मुख्यमंत्री खुद पत्रकारों के पास पहुंचे और लंबे समय तक बातचीत की। बीमारी के कारणों का भी जो चर्चा हुई उस पर भी खूब सफाई दिया। कांग्रेस की हार पर मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे थे, बिहार के विकास की चर्चा कर रहे थे, पत्रकारों के चिंता भी मुख्यमंत्री कर रहे थे कि आपके ऊपर तो ऊपर वाले का अंकुश है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विज्ञापन के लिए नए कानून और कैबिनेट से मंजूरी दे दी है कि अब कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है, कोई पेज जो सर्कुलेशन का जो नियम कानून था उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, छप सकता है। आखिर इन 15 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री साहब कौन सा परिवर्तन हो गया? क्या सीएम नीतीश ये चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव हार जाए, या नीतीश कुमार कांग्रेस के लिए आज जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं बनना है, लेकिन यह जरूर मुख्यमंत्री के चेहरे पर दिख रहा है कि आज
खुशी जो है वो साफ झलक रही है कि नीतीश कुमार स्वस्थ होकर तो बाहर आए हैं, लेकिन नीतीश स्वस्थ हैं या मुख्यमंत्री बीमार ही नहीं हुए थे, क्योंकि फीवर नहीं था। और जानबूझकर मुख्यमंत्री कह रहे कि मैं तो जानबूझकर घर में था। ये आखिरी शब्द मुख्यमंत्री के हैं, हमारे नहीं है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि मैं जानबूझकर घरों में था। आज सीएम साहब जब मीडिया के सामने आए तो सवाल अब ये उठ रहा कि आखिर मुख्यमंत्री जी इतना दिनों तक, जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था, उस वक्त क्यों खामोश रहे, मीडिया से दूरी क्यों बनाई, और जब एक बार फिर से राजद, कांग्रेस और जेडीयू के नेताओं ने नीतीश को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताना शुरू कर दिया, तब नीतीश नई मुस्कान के साथ, नए उत्साह के साथ, नई बैठकों के बाद तमाम बातें बताने का वादा भी करके गए। फिर सीएम मुस्कुरा क्यों रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या नीतीश कोई नया गेम खेल रहे हैं? आजकल आप देखते रहते हैं, न्यूज छपते रहता है कि भाई ये नहीं जा रहा था तो 4 पार्टी का दे दिया, क्यों नहीं दे रहा? बड़ा फालतू बात है। अरे हमारा दूसरे कारण से नहीं था ना, तो ये कौन खास बात है? आप तो जानते हैं हल्का सा बुखार होता, 100 भी नहीं था, उससे भी कम था। खांसी और सर्दी हो गया था, तो हम तो जान के 5 दिन घर पे पड़े रहे। सर इंडिया गठबंधन में सर इंडिया का बोल रही है कि इस बार 400 पार। आप चिंता मत करिए, हम राज्य के हित में अपना काम में लगे रहते हैं। कितना ज्यादा सब काम हम लोग किए, कितना तेजी से और ज्यादा रोजगार देने का आज सबको काम करने में लगे हुए हैं। तो हमारा रात दिन यही काम है, तो राज्य के हित में अपना काम कर रहे हैं और देश के हित में बाकी सब एकजुट हो, इसके अलावा और कुछ। सर इंडिया गठबंधन में सर 10 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं बिहार में, होगा ही नहीं। वो सही बात है, वो तो हम पहले ही कह चुके हैं, घोषित कर चुके हैं, हाउस में भी और बाहर भी। तो जो हम लोगों ने, आप देखिए कि जाति आधारित गणना जो हम लोगों ने कराया, कितना बढ़िया रिपोर्ट आया। और खाली जाति आधारित गणना नहीं कराया, कहा कि हर परिवार की आर्थिक स्थिति का, तो चाहे अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम, सबका। तो आप देखें ना जी, अपर कास्ट में भी कितनी गरीबी है, हर जात में कितनी गरीबी है। तो उन लोगों के उत्थान के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, बोलिए? 1 करोड़ से थोड़ा सा कम परिवार का, और उन सब लोगों के लिए हमने कह दिया कि वो लोग उस परिवार के, हर परिवार में 1-1 को 2-2 लाख रुपया का हम लोग सहायता देंगे। यही काम करे, तो ये सब चीज़ तो हम लोग करवा रहे हैं। तो एक काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कह रहे हैं कि अगर ये लोग कराते पूरे देश में जाति आधारित जनगणना, तो कितना सबको फायदा होता। और खाली जाति आधारित गणना नहीं, आर्थिक स्थिति का भी सबको जानकारी देना चाहिए, पूरा का पूरा सर्वे करना चाहिए। जब अगला बार हो तो हम तो यही चाहेंगे कि हो, जैसे हम लोग किए दोनों मिल करके, तो वो हो गया। और उसके लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो हम लोग यही ना कहते हैं कि बिहार का जो गरीबी है, सोच लीजिए। तो इसलिए विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाए तो बिहार कितना आगे बढ़ा। बोलिए ना, बिहार कितना पौराणिक जगह है। आप सब जो है बिहार के याद करिए, बचपन में और नीचे का बात याद करिए। ये देश में भी और देश के बाहर भी जो कुछ भी था, यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था विकास। अब बाद में सब कुछ गड़बड़ा गया जो भी यहाँ का। तो एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार बहुत आगे बढ़ा रहेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।